दोस्तों सोचो, रात का वक्त है, समुंदर की हवा तेज चल रही है और बांद्रा की सड़कों पर लोग चुपचाप खड़े हैं। कोई टूरिस्ट नहीं, कोई व्लॉगर नहीं, सिर्फ फैंस। सबकी नज़र एक ही जगह पर टिकी हुई है, एक सफ़ेद रंग का महल जिसका नाम मन्नत है। लेकिन आज मैं तुम्हें सिर्फ शाहरुख खान का घर नहीं दिखाऊंगा, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक कहानी, एक स्ट्रगल, एक माँ का सपना और एक लड़के का जुनून जो पूरी दुनिया का किंग बन गया। दोस्तों, जब तुम पहली बार मन्नत के सामने खड़े होते हो ना, तो एक सेकंड के लिए तुम भूल जाते हो कि तुम मुंबई में हो। तुम्हें लगेगा जैसे तुम किसी फॉरेन मूवी के सेट पर आ गए हो। सफ़ेद दीवारें, लंबी आयरन गेट, ऊपर ग्लास के विंडोज़ और पीछे समुंदर का नीला पानी। लेकिन यह घर सिर्फ देखने के लिए नहीं बना, यह घर महसूस करने के लिए बना है। लोग इस गेट के बाहर खड़े होकर अपनी ज़िंदगी की बातें बोल देते हैं। कोई अपनी जॉब के लिए दुआ करता है और कोई बस इतना बोलता है कि एसआर के एक बार मिल जाओ। दोस्तों सोचो, एक लड़का जो दिल्ली की सड़कों से निकला, जिसका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं, कोई भी पावरफुल कनेक्शन नहीं, सिर्फ एक माँ थी और एक सपना। शाहरुख खान ने एक बार कहा था, मैं अपनी माँ से वादा किया था मैं एक दिन सबसे बड़ा बनूंगा। और जब उनकी माँ दुनिया छोड़कर चली गई तो एसआर के पास सिर्फ एक चीज़ बची, उनका वादा। मन्नत सिर्फ एक घर नहीं है, मन्नत एक बेटे का अपनी माँ से किया हुआ वादा है जो दीवारों की शक्ल में खड़ा है। मन्नत का पीछे का हिस्सा डायरेक्टली समुंदर की तरफ खुलता है। एसआर के लिए समुंदर सिर्फ व्यू नहीं है, समुंदर उनका लिसनर है। लोग कहते हैं जब एसआर के लेट नाइट बालकनी में खड़े होते हैं तो सिर्फ हवा और लहरों से बात करते हैं। दोस्तों सोचो, दुनिया का सबसे फेमस एक्टर और उसका सबसे गहरा कनेक्शन खामोशी से। अब चलो इमेजिनेशन से अंदर चलते हैं। दरवाज़ा खुलता है और तुम एक ऐसे हॉल में घुस जाते हो जहाँ चैंडलर ऊपर से चमक रहा होता है। वॉल्स पर रेयर पेंटिंग्स, फ्लोर पर इटालियन मार्बल और हर कोने में लग्जरी की खामोश आवाज़। मन्नत के अंदर आपको मिलेगा एक प्राइवेट मूवी थिएटर जहाँ एसआर के अपनी फैमिली के साथ मूवीज़ इंजॉय करते हैं। एक लाइब्रेरी जहाँ उनकी बुक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, सोचने के लिए रखी गई हैं। एक जिम जहाँ वो अपनी एनर्जी को जिंदा रखते हैं। और एक ऐसा ऑफिस जहाँ बॉलीवुड के बड़े डिसीजन लिए जाते हैं। हर फ्लोर एक अलग दुनिया है, जैसे एसआरके की लाइफ के अलग अलग चैप्टर्स हों। मन्नत सिर्फ एसआरके का घर नहीं, ये उनके बच्चों का बचपन भी है। सोचो, आर्यन, सुहाना और अब्राम जब बालकनी से नीचे देखते होंगे, हजारों लोग उनके पापा का नाम चिल्ला रहे होंगे। यह एक ऐसी ज़िंदगी है जो रॉयल भी है और प्रेशर से भरी हुई भी। हर संडे एक सीन रिपीट होता है, नीचे भीड़, ऊपर बालकनी, और फिर एसआर के आते हैं, हाथ हिलाते हैं और लोग पागल हो जाते हैं। कोई रो पड़ता है, कोई झुक जाता है और कोई सिर्फ चुपचाप देखता रहता है। यह सिर्फ सेलिब्रिटी मूवमेंट नहीं है, यह एक इमोशनल कनेक्शन भी है। लोग कहते हैं मन्नत 200 करोड़ का घर है, कुछ कहते हैं 250 करोड़ का, लेकिन सच बताऊं, अगर दुनिया की सारी करेंसी भी जोड़ दी जाए तब भी इस घर की असली कीमत नहीं निकाल सकते। क्योंकि यह घर पैसों से नहीं, बल्कि यह घर मेहनत और सब्र से बना है। बहुत कम लोग जानते हैं मन्नत पहले विला वियना था, एक शान से हेरिटेज बंगलो जहाँ कोई भीड़ नहीं आती थी, कोई कैमरा नहीं होता था। एसआरके ने इस जगह को सिर्फ खरीदा ही नहीं, बल्कि इस जगह को जिंदा भी कर दिया। मन्नत का मतलब होता है दुआ, विश, प्रेयर। और शायद ये नाम सिर्फ घर के लिए नहीं, ये नाम हर उस इंसान के लिए है जो कुछ बड़ा करना चाहता है। मन्नत हमेशा ये नहीं सिखाता कि कैसे अमीर बना जाता है, मन्नत हमें ये सिखाता है कि कैसे हार के बाद भी खड़ा रहा जाता है। एसआरके की लाइफ परफेक्ट नहीं थी, लेकिन उनका जुनून परफेक्ट था। आज मन्नत समुंदर के किनारे खड़ा है, सफ़ेद दीवारों के साथ, शीशे के शहरों के बीच। लेकिन असल में यह घर नहीं खड़ा, एक कहानी खड़ी है, एक लड़के की कहानी जो दिल्ली से निकला और दुनिया का किंग बन गया। अगर तुम्हें हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।